नमस्कार, स्वागत है आपका एनसीए के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आगामी दिनों में कृषि प्रवेशक भर्ती का आयोजन किया जाने वाला है। इसमें राजस्थान में करंट अफेयर के 3 क्वेश्चन आने की संभावना है। एनसीए परिवार आपके लिए लेके आया है। करंट अफेयर के 3 क्वेश्चन मिनिमम आएंगे और एनसीए की एक क्लास से ही 3 क्वेश्चन आने की आपको संभावना मिल जाएगी। लगातार 3 वैकेंसियों में एनसीए के बेहतर प्रदर्शन को देखते हुए इस बार भी हमने करंट अफेयर की क्लास लगाई है। तीनों वैकेंसियों में करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं। पिछली वैकेंसी में 3 आए थे, उससे पहले 2021 की बात करें उसमें भी 1 क्वेश्चन देखने को मिला था। 2018 की वैकेंसी में क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन अभी बदलते ट्रेंड को देखते हुए क्वेश्चन करंट अफेयर से ही आते हैं। करंट अफेयर भूगोल मतलब ज्योग्राफी से संबंध करके उन क्वेश्चनों को आपको दिया जाता है। क्वेश्चनों का ट्रेंड भी चेंज हो गया है। पहले जो क्वेश्चन 2018 में आते थे वो अब इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं आते। बात करें करंट अफेयर की, मैं खेल खिलाड़ी, पुरस्कार और सम्मेलन, इनसे जो क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में वो ही करवाऊंगा। जो एग्रीकल्चर से रिलेटिव है उनका ही यहाँ बात की जाएगी, अन्य फालतू बातें नहीं की जाएगी। बात करते हैं अब, ठीक, बात करें राजस्थान के राज्यपाल का नाम। कभी कभार क्या होता है कि इजी क्वेश्चन आ जाता है और हम इजी क्वेश्चन भी नहीं कर पाते और अन्य जो विद्यार्थी है उनकी तुलना में हम पीछे रह जाते हैं। राजस्थान के राज्यपाल की बात करें तो हरिभाऊ किशनराव वागड़े, जो कि कौन से क्रम के हैं तो आपको पूछेंगे 45 क्रम के हैं। उन्होंने कब पद ग्रहण किया? 27 जुलाई 2024। 27 जुलाई 2024। बात करें राज्य के मुख्य सचिव की बात करें, वी श्रीनिवास। इस पैनल से मिनिमम 1 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसको ढंग से याद कर लेना। जितना भी पढ़ा रहा हूं, जिसमें मैं कहूं कि ये इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट लगाना है आपको। एग्जाम देने के बाद आपको खुद पता चलेगा इससे क्वेश्चन आता है या नहीं आता है। बात करें मुख्य सचिव की तो वी श्रीनिवास, जैसे राज्य के जो महाधिवक्ता होते हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से जो केस लड़ेंगे, राजस्थान के महाधिवक्ता का नाम राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। राजस्थान महानिदेशक यानी जो पुलिस विभाग में होते हैं वो कौन है? राजीव शर्मा। अभी आपको पता है चुनावों से संबंधित परिसीमन हो रहा है, पंचायतों का परिसीमन पुनर्गठन हो रहा है। चुनाव की बात हो और चुनाव से क्वेश्चन ना आए ऐसी बात हो ही नहीं सकती। क्वेश्चन आएगा चुनाव से। इन 3 में से ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम के बाद। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नाम बताइए। राजेश्वर सिंह। अब मुख्य निर्वाचन अधिकारी हमेशा वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होता है। इनका नाम है नवीन महाजन। अभी कुछ दिन पहले की बात है, जिन एग्जामों 4 ग्रेड की बात करो, पशु परिचर की बात करो, कंडक्टर एग्जाम है, इसके अलावा अन्य एग्जामों में ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा देखने को मिला है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का सबसे प्रिय क्वेश्चन ये है और यही एग्जाम में आएगा कि राजस्थान के लोकायुक्त का नाम बताओ। प्रताप कृष्ण लोरा। लोकायुक्ति ल से लोरा। प्रताप कृष्ण लोरा। 2021 की वैकेंसी में आया था कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। उसमें व्यास जी थे। अभी वर्तमान की बात करें तो राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष गंगाराम मूलचंदानी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सूचना आयुक्त की बात करें तो ML राठव है। बात करें जो राजस्थान में एग्जाम करवाने की 2 संस्थान मुख्यतः, एक तो RPSC है, एक कर्मचारी चयन बोर्ड है। कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष का नाम आप सबको पता है, हमेशा ट्विटर पर चाय रहते हैं और बहुत अच्छे व्यक्ति है, उनका नाम है आपको पता ही है। अब बात करें जो मतलब अदर एग्जाम की तैयारी कर मतलब एग्जाम लेता है, उनका नाम है, उस संस्थान का नाम है
राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का नाम बताओ। रंजन साहू, रंजन साहू, रंजन साहू। मुख्य सूचना आयुक्त एमएल लाठव, एमएल लाठव। आपको बोरिंग लग सकता है, लेकिन एग्जाम में एक क्वेश्चन 3 नंबर अन्य की तुलना में लीड लेकर आप ऊपर जा सकते हो। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, याद करना, यही आएगा यही आएगा, ज्यादा किताब मत पलटो, अब इतना समय नहीं है। अब वित्त विभाग का गठन किया गया, वो वित्त विभाग कौन से क्रम का है? तो क्रम की बात करें तो 7वें क्रम का है। उसके अध्यक्ष, उनके अध्यक्ष का नाम है डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी, डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी। अब बात करें राजस्थान विधानसभा है, उसमें 20 विधायक है। उनका जो अध्यक्ष है विधानसभा के अध्यक्ष का नाम वासुदेव देवनानी, जो कि अजमेर से बिलोंग करते हैं। राजस्थान विधानसभा प्रोटेम स्पीकर, जैसे विधानसभा बनने से पहले जो शपथ दिलवाते हैं तो उसमें होता है प्रोटेम स्पीकर, ये कालीचरण सराफ है। और प्रतिपक्ष के नेता, जैसे बीजेपी की सरकार तो कांग्रेस का प्रतिपक्ष का नेता होगा। तो इसमें अपने माननीय टीकाराम जूली, टीकाराम जूली, ये जूली कर देना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट अभी चल रहा है। राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रहना रियाज सिस्ती, रहना रियाज सिस्ती महिला आयोग की अध्यक्ष है, महिला आयोग की अध्यक्ष है। एग्जाम हो कृषि प्रवेशक का और कृषि विभाग में कृषि मंत्री का नाम ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। राजस्थान कृषि और उद्यानिकी विभाग के मंत्री डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा है। हम बात करें पशुपालन और डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत, मैं बात कर रहा हूं जोराराम कुमावत, जोगाराम कुमावत मत करना, जोराराम नाम है, ठीक है। दोनों ही मंत्री है लेकिन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। जोराराम कुमावत जो कि सुमेरपुर विधानसभा है वहां से बिलोंग करते हैं, और जोगाराम लूणी से लगभग मुझे जाता पता है, वो अपने मंत्री है। कृषि और उद्यानिकी मंत्री करोड़ीलाल मीणा है, और पशुपालन और गोपालन और डेयरी मंत्री अपनी बात करें जोराराम कुमावत, जोराराम कुमावत है, जोगाराम पटेल मत कर देना, पहले कह रहा हूं। राजस्थान सरकार अभी अलग अलग जोन करती है, ये जैसे मेवाड़ जोन, मारवाड़ जोन, अलग अलग। तो टूरिज्म को बढ़ाने के लिए अल्ट्रा लग्जरी स्पेशल टूरिज्म जोन, स्पेशल टूरिज्म जोन खुंडी जैसलमेर, खुंडी जैसलमेर, ये बजट का क्वेश्चन है। एग्जाम में क्वेश्चन अपने आते हैं त्योहारों से संबंधित। तो ब्रज महोत्सव या ब्रज होली का आयोजन कहाँ किया गया 2026 में? डिग कामा भरतपुर, डिग कामा भरतपुर। हालांकि डिग अलग से आपको बताए वो क्या नाम है, जिला बन चुका है। दो 2021 की वैकेंसी में वन्यजीव से या प्राणियों से संबंधित एक क्वेश्चन आया था, इस बार भी एक क्वेश्चन आएगा। अब कंजर्वेशन रिजर्व कितने बायोलॉजिकल पार्क है, कितने राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सी परियोजना चल रही है, कौन से बाघ कहाँ से आए, कौन सा भालू कहाँ से आया, इनसे संबंधित ही क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। राज्य की पहली लॉयन सवारी जयपुर में थी, अब ये क्वेश्चन ट्रेंड में, राज्य की दूसरी लॉयन सवारी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो उदयपुर के सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में गुलाबचंद कटारिया जी ने किया, जो कि अपने पंजाब के राज्यपाल है। इंपॉर्टेंट लगा देना। सज्जनगढ़ वन्य जीव अभयारण्य जो कि उदयपुर में राजस्थान की दूसरी लॉयन सफारी का शुभारंभ किया गया। राज्य सरकार या केंद्र सरकार हमेशा जैविक खेती को प्रोत्साहन देती आई है और जैविक खेती को प्रोत्साहन देगी। पूर्व में भी परंपरागत कृषि परियोजना अप्रैल 2015 को प्रारंभ की गई थी। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, देखो आपने क्वेश्चन पढ़ ली, आपको सबको याद है। अब मैं बात करूं राज्य की, बात करूं सिक्किम है, और डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो डूंगरपुर है। ये क्वेश्चन तो अधिकतर सब लोगों को याद है। अब क्वेश्चन ये आएगा कि राजस्थान की पूर्णतः जैविक पंचायत कौन सी है? पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत का नाम बताओ। बावनवास कांकड़ ग्राम पंचायत, जो कि कोटपुतली बहरोड, जो कि भी नया डिस्ट्रिक्ट बना है, कोटपुतली बहरोड में बावनवास ग्राम पंचायत याद कर लेना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बावनवास ग्राम पंचायत। और गांव की बात करो, जयपुर के पास एक दादिया गांव है वो, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक।
राणा पूंजा की बात हो और हल्दी घाटी याद ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। राणा पूंजा जनजातीय खेल अकेडमी, राणा पूंजा जनजातीय खेल अकेडमी राजस्थान सरकार द्वारा कहाँ खोली जाएगी? नाथ द्वारा राजसमंद, नाथ द्वारा राजसमंद। मेरा मन कह रहा है ये सिलीसेट इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि वर्तमान में राजस्थान में कुल कितनी, वर्तमान में राजस्थान में कुल कितनी रामसर साइट है? रामसर आर्द्र भूमि जो ईरान में होता है फरवरी में। टोटल अभी की बात कर रहा हूं, टोटल है 5। कितनी है? 5। इंपॉर्टेंट कर देना, 5 है। इससे पहले मैनार है उदयपुर में, और खिंचन, मैं खिंचन की बात कर रहा हूं, खिंचन है जोधपुर में, और सिलीसेट झील जो कि अलवर में, सिलीसेट झील याद कर लेना। और उससे पहले सांबर और केवलादेव, 5 याद करना। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, गलत मत करना। 5 कितनी है? 5। ठीक है। देखो स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, उसमें एक शहरी होता है, ग्रामीण होता है। जो शहरी स्वच्छ भारत अभियान है उसके ब्रांड एम्बेसडर का नाम पूछे तो के गुप्ता। पुरस्कारों से हमेशा क्वेश्चन आता है, पुरस्कारों से क्वेश्चन आएगा। जिस भी बच्चे ने पुरस्कार से क्वेश्चन किया वो आगे निकलेगा। एक क्वेश्चन तो इतना इंपॉर्टेंट है जो इस बार बिना देखे छपेगा, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं, ठीक है, इस पे नहीं है। याद रखना जितेंद्र जी सोनी, जो कि पूर्व में, अभी वर्तमान मतलब पूर्व की बात करें जयपुर कलेक्टेड थे, इनको राजस्थानी साहित्य का पुरस्कार दिया गया है, राजस्थानी भाषा का साहित्य पुरस्कार। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में छपेगा। बहुत फेमस व्यक्ति है, हमेशा चर्चा में रहते, जितेंद्र सिंह सोनी, जो कि हनुमानगढ़ से है। राजस्थानी भाषा का साहित्य अवार्ड, राजस्थानी भाषा का साहित्य अवार्ड, मैं कह रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, राजस्थानी भाषा का साहित्य अवार्ड जितेंद्र जी सोनी, जितेंद्र जी सोनी। 18वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया काव्य पुरस्कार किसे दिया गया है? के सच्चिदानंद। काव्य पुरस्कार के सच्चिदानंद। ऊंट महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष बीकानेर में होता है। कभी कभार क्या ये तारीख देखकर आपको क्रम में पूछेंगे, ऊंट महोत्सव पहले होता है, मरु महोत्सव पहले होता है, थार महोत्सव पहले होता है, तो आपको तारीख याद होगी तो आप करोगे। इस बार ट्रेंड लग रहा है, यही क्वेश्चन आएगा। राजस्थान ऊंट महोत्सव का आयोजन कब किया गया? 19 से 11 जनवरी 2026। 19 से 11 जनवरी 2026 को बीकानेर में ऊंट महोत्सव का आयोजन किया गया। अब ये कौन से क्रम का है? तो ये 32वें क्रम का है। आप इसमें अलग अलग प्रतियोगिता के भाग लेते, उसमें विनर होते हैं। कौन कौन से? 3 प्रकार के होते हैं, उन तीनों के नाम याद रखने हैं। सुपरवाइजर में तो आने की संभावना कम होती है, लेकिन अदर एग्जाम में बात करूं तो अब क्या होता है, ये ट्रेंड चल रहा है कि मिस मूमल कौन है, मिस, तो इसका क्वेश्चन आएगा पहला मिस्टर बिकाना। देखना, इस मिस्टर बिकाना लखन पारिक। मिस मरवन अंकिता सुतार, दोनों इंपोर्टेंट कर दो। ऊंट महोत्सव बीकानेर, मिस्टर बीकानेर, लखन पारिक। महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार के सच्चिदानंद। राजस्थान की करंट अफेयर की क्लास है, पढ़ने में अभी आपको पता है कि फास्ट पढ़ोगे, इसको 2 की स्पीड में देख लेना, फर्स्ट 2 बार देख लेना, फिर याद हो जाएगा, और एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से ही मिलेगा, ठीक है। अदर किताब पलटने की जरूरत नहीं है, आएगा तो इससे ही आएगा, नहीं तो किसी से नहीं होने वाला, ठीक है। मरु महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष जैसलमेर में किया जाता है। 30 जनवरी से 1 फरवरी 2026 को मरु महोत्सव का आयोजन राजस्थान के जैसलमेर में किया गया। इसमें भी विजेता 3 होते हैं, मरुश्री, मिस मूमल, मिसेज जैसलमेर। तो मरुश्री मनीष पवार, मिस मूमल
मिस मोमल, कुसुम पवार, दोनों ही पवार है, याद करना, ये जैसलमेर से, ठीक है। मिसेज जैसलमेर की बात करें तो ताज, क्या नाम है, ताज, जो कि जोधपुर से संबंधित, इतना याद कर लेना। मरु महोत्सव कहां पर है, जैसलमेर, कहां पर, जैसलमेर। ये कट कर देना, ठीक है। शेखावटी फेस्टिवल का आयोजन प्रतिवर्ष लक्ष्मणगढ़ सिक्कर में होता है। आपको शेखावटी आएगा, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट दिए होंगे, सिक्कर, झुंझुनू, अलग अलग, तो आप वहां कंफ्यूज हो जाओगे। याद रखना, शेखावटी फेस्टिवल लक्ष्मणगढ़ सिक्कर, लक्ष्मणगढ़ सिक्कर। एग्रीकल्चर की बात करें और अमरूद की बात ना हो, आपको पता है अमरूद उत्कृष्टता केंद्र डेवरावास टोंक। अब बात करें अमरूद का जो महोत्सव इस बार आयोजित किया, अमरूद महोत्सव का आयोजन स्वयं माधेपुर में किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में ओम बिरला और उसके साथ राज्य के कृषि मंत्री श्री किरोड़ी लाल मीणा भी उपस्थित थे। अमरूद महोत्सव सवाई माधोपुर, अमरूद महोत्सव सवाई माधोपुर में। जितने भी भावी कृषि पर्यवेक्षक हैं, मेरे कहने से इस क्वेश्चन को याद करना, इस क्वेश्चन को याद करना मेरे कहने पर। मैं कह रहा हूं ये एग्जाम में आएगा। खेल खिलाड़ी आपके टॉपिक है, यही आएगा। राजस्थान के 3 व्यक्तियों को या 3 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कितने खिलाड़ी? 3। पद्मश्री भी 3 है और ये भी 3 है। 3 खिलाड़ी। पहले तो ये पूछेगा राजस्थान के कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 3 है। पद्मनाभ सिंह जयपुर से है, उनका खेल पोलो, क्या है? पोलो। पद्मनाभ सिंह इंपॉर्टेंट है, जयपुर से। निर्मला भाटी जो कि कुचामन सिटी नागौर, खेल है खो-खो। रुद्रास खंडेलवाल को कौन नहीं जानता? हर व्यक्ति रुद्रास खंडेलवाल से परिचित है। रुद्रास खंडेलवाल जो कि भरतपुर से है। आप पैरा ओलंपिक का मतलब होता है जो दिव्यांग होते हैं किसी चीज से, उसको पैरा ओलंपिक में मिलता है। मैं बात करूं रुद्रास खंडेलवाल भरतपुर से है। पैरा शूटिंग 3। पद्मनाभ सिंह, निर्मला भाटी, रुद्रास खंडेलवाल। या तो 3 व्यक्तियों के नाम दे देगा, आगे मिलान चिन्ह करवाएगा। यह क्वेश्चन आएगा इन 3 व्यक्तियों के नाम, मेरे कहने पर ये तीनों याद करो। पद्मनाभ सिंह जयपुर पोलो, निर्मला भाटी कुचामन सिटी नागौर जो कि खो-खो, कौन से खेल से संबंधित है? खो-खो। रुद्रास खंडेलवाल की बात करें जो कि भरतपुर से है, पैरा शूटिंग है। अभी एग्जाम हुए कुछ दिन पहले की बात है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आया था। राजस्थानी प्रवासी दिवस कौन से दिवस को मना? 10 दिसंबर याद करोगे। और प्रवासी राजस्थानी दिवस का आयोजन कहाँ हुआ? जयपुर में। इससे पहले 2021 की वैकेंसी की बात करूं, उस समय आया था राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। उस समय यह क्वेश्चन अधिकतर बच्चों ने स्किप कर दिया था। अब ये याद करना, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर। और कहां पर आयोजन हुआ? तो जयपुर में। कहां पर आयोजन हुआ? जयपुर में। अब केंद्र सरकार में 6 विलेजों को स्मार्ट विलेज के रूप में डेवलपमेंट किया जा रहा है। उसमें राजस्थान के पाली के सवाईपुरा गांव को स्मार्ट विलेज के रूप में डेवलप किया जाएगा। याद रखना, स्मार्ट विलेज सवाई पाली। और तेंदुआ सफारी या तेंदुआ के लिए फेमस समेरपुर का जवाई लेपर्ड। एक किसान है, किसान पप्पू राम हुड्डा। ICR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद दिल्ली में इनको एक अवार्ड दिया गया। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने कृषि के क्षेत्र में उन्नत कार्य किया, नवाचार किए, इसलिए इनको मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया इंटरनेशनल अवार्ड। किनको? पप्पू राम जो कि बाड़मेर से है, हुड्डा, पप्पू राम हुड्डा बाड़मेर। राज्य या केंद्र सरकार की योजना चलती है गोपाल रत्न पुरस्कार।
3 श्रेणियों में गोपाल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। प्रथम श्रेणी में प्राप्त करने पर 5 लाख रुपए। इन 3 श्रेणियों में राजस्थान, एक ये याद कर लेना, तीनों श्रेणी में राजस्थान, पहली श्रेणी में तो राजस्थान का तीसरा स्थान था। देसी गाय भैंस नस्ल का पालन करने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान में हर्षित जूरिया जो कि सिक्कर से है, कौन सा स्थान है? तीसरा। ये भारत की बात कर रहा हूं, भारत में तीसरा स्थान है इनको, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति दूध उत्पादन गिलोई दूध उत्पादक सहकारी समिति जयपुर, इनको कौन सा दूसरा स्थान मिला है। इनमें अलग अलग कैटेगरी होती है। डेयरी में तो इसको गिलोय का मिला है, और गाय भैंस की नस्ल में बात करें तो सिक्कर के हर्षित जूरिया, और एक और होता है वो आपके काम का नहीं है। जो देखो, एक तो सामान्य होते हैं और पैरा होते हैं। पैराओं का अलग खेल होता है। उसमें राजस्थान के जयपुर के कृष्णा नागर, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कृष्णा नागर का संबंध कौन से गेम से है? बैडमिंटन। पैरा ओलंपिक बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 का आयोजन 8 से 14 फरवरी तक बहरीन में, कहां पर? बहरीन में आयोजित किया गया। राजस्थान के कृष्णा नागर ने कांस्य पदक जीता। कौन सा पदक जीता? कांस्य। ओजस्विनी सारस्वत जो कि जयपुर के है, उनका खेल गोल्फ। क्या है उनका खेल? गोल्फ। बिल्कुल इजी आएगा। कौन सा खिलाड़ी कहां से है और कौन सा खेल है, आपको पुराने क्वेश्चन उठा के देखना, ऐसे ही आता है, ठीक है। कार्तिक शर्मा की बात करें, भरतपुर के निवासी है, क्रिकेटर है, जो कि अभी वर्तमान में आईपीएल चल रहा है। आईपीएल में पीली जर्सी चेन्नई सुपर किंग में 14 करोड़ में खरीदा है, ठीक है। सुंदर सिंह गुर्जर, वेरी इंपॉर्टेंट, सुंदर सिंह गुर्जर जो कि करौली से भाला फेंकते, उनमें ये कौन सी कैटेगरी पूछे आपको तो F46 कैटेगरी याद रखना, कैटेगरी भी पूछते F46। क्रिकेटर की बात करें तो रवि बिश्नोई जो कि राजस्थान 6 करोड़ में खरीदा। दीपक चहल है, राहुल चहल है, ये तो फेमस खिलाड़ी दीपक चहल, राहुल चहल। मिताली राज जो कि क्रिकेटर, आपको पता होगा महिला क्रिकेटर है मिताली राज। अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रतियोगिता आयोजित होती है। 38वें क्रम के नेशनल गेम का आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी को 2025 में स्थान उत्तराखंड, कहां पर? उत्तराखंड में। और राजस्थान में टोटल कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? 421 खिलाड़ियों ने भाग लिया। उसमें जो ध्वजवाहक थे उनका नाम ओम प्रकाश मिठरवाल, उनका खेल है निशानेबाज। क्या है खेल? राजस्थान में कितने पदक जीते? 43 पदक जीते। ऑल ऑफ कैटेगरी में 15वीं रैंक थी राजस्थान की। कौन सी? 15वीं। ये अलग अलग व्यक्ति है, इनका खेल है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, इतना ही पूछेगा, ज्यादा लोड नहीं लेना है, ठीक है। अवनी लखेड़ा जो कि राजस्थान मतलब कि जयपुर की है, पैरा शूटिंग है, याद रखोगे। कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन है। अश्विनी इंपॉर्टेंट, अश्विनी बिश्नोई भिलवाड़ा कुश्ती। अभी वर्तमान में सबसे ज्यादा ट्रेंड यही क्वेश्चन पूछ रहे, अश्विनी बिश्नोई भिलवाड़ा कुश्ती। रुद्रास कंडेला हो गया, ओजस्विनी सारस्वत हो गया। ये चौधरी अनुरुति चौधरी जो कि कोटा से है, और बॉक्सिंग। क्या है? बॉक्सिंग। क्वेश्चन बजट से आएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। अभी नहीं आएगा तो किसी और एग्जाम जेड में आपको देखने को मिल जाए। नेचुरल फार्मिंग एक्सीलेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर द नेचुरल फार्मिंग की स्थापना कहाँ की जाएगी? ये बजट में घोषणा हुई है। श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर। और इसके अलावा कुछ पैनोरमा है वो आएंगे।
मरु महोत्सव हो गया, ऊंट महोत्सव हो गया। अब बात कर ऊंट महोत्सव बाकी है। 32वें क्रम का अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बीकानेर। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए पेंडिंग रखा था। इसका आंसर जो भी देगा, मैं वेट कर रहा हूँ। आंसर उसमें भी नहीं दिया, अब वापस वेट कर रहा हूँ कौन देता है, लास्ट में इसका आंसर दे दूंगा। ठीक है। देश का पहला अंतरराष्ट्रीय स्तर का लैक्रोस मैदान कहाँ तैयार किया जाएगा? उदयपुर में। इस टाइप का चौरस रूप में होता है लैक्रोस मैदान। कैसे? चौरस। लैक्रोस मैदान का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा या कहाँ बनने वाला है? उदयपुर। कहाँ पर? उदयपुर। पिंपलांद्री गांव राजसमंद। कहाँ पर? राजसमंद का है। यहाँ हर बेटी की मतलब शादी होती है या फिर हर बेटी का जन्म होने पर 11 पौधे लगाए जाते हैं। कितने? 11, लगभग 11 पौधे लगाए जाते हैं। ये सबसे हरा भरा इलाका है, तो इसको राज्य सरकार टूरिज्म के रूप में विकसित करना चाह रही है। उदयपुर पर्यटन विभाग द्वारा टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाने वाला गांव कौन सा है? पिंपलांद्री गांव राजसमंद। ग्रेट नोएडा में 9वीं नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप, याद रखना, ग्रेट नोएडा में 9वीं नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 में राजस्थान की किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो अनुरुति चौधरी, जिसका इनका संबंध है कोटा से। कहां से? कोटा से। (47) मरु महोत्सव जैसलमेर के विजेताओं के बारे में असत्य कथन बताओ। वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। ठीक है। प्रति वर्ष राजस्थान फिल्म फेस्टिवल या राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रिफ का आयोजन जयपुर में होता है, लेकिन इस वर्ष रिफ का आयोजन जोधपुर में किया गया। कहां पर किया गया? जोधपुर। 12वां राजस्थान इंटरनेशनल या राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव रिफ 2026 का आयोजन कहां किया गया? जोधपुर। कहां पर? जोधपुर। राज्य सरकार की अलग अलग योजनाएं चल रही है, उसमें से एक योजना है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के प्रथम चरण में दिसंबर 2025 तक प्रदेश में प्रथम स्थान किस जिले ने हासिल किया? तो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना में प्रथम स्थान अपने सीकर, कहां के? सीकर जिले ने हासिल किया। अब बजट 2026-27 में कुछ पैनोरमाओं की घोषणा हुई है। अगर एग्जाम में बजट से क्वेश्चन बना तो इन पैनोरमाओं से बनने की संभावना है। पैनोरमा मतलब अलग अलग व्यक्तियों ने बेहतरीन कार्य किया हो या जो महापुरुष हो उनकी याद में पैनोरमा बनाए जाते हैं। ठीक है, ये पैनोरमा है। बजट 2026-27 में घोषित पैनोरमाओं के बारे में कौन सा कथन असत्य है? संत श्री दुर्बलनाथ जी का पैनोरमा जैसलमेर, वीर दुर्गादास राठौर का पैनोरमा सिवाना मालोत्रा, हाड़ी रानी का पैनोरमा सलूम्बर, वीर तेजाजी का पैनोरमा खरनाल नागौर। इसमें से आपको बताना है कौन सा गलत है। संत दुर्बलनाथ जी का पैनोरमा बांदीकुई दौसा में बनाया जाएगा, बांदीकुई दौसा में, ना कि जैसलमेर में। पूर्ववर्ती सरकार या पूर्व बजट में भी एक्सीलेंस सेंटर की घोषणा हुई थी। 2025 की बात करें तो अंजीर उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की गई थी, जो कि सिरोही में। कहां पर? अंजीर उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा सिरोही में। अब 26-27 के बजट में भी एक्सीलेंस सेंटर की घोषणा की गई है। बात करें एक्सीलेंस सेंटर की तो प्याज, याद रखना, प्याज
और सब्जी उत्कृष्टता केंद्र अलवर में। केवल सब्जी उत्कृष्टता केंद्र तो बूंदी में आपको पता ही है, ठीक। श्रीगंगानगर में इस बार किन्नौ महोत्सव भी हुआ। श्रीगंगानगर में किन्नौ उत्कृष्टता केंद्र खोला जाएगा। बांसवाड़ा की बात करें, वहाँ आम उत्कृष्टता केंद्र खोला जाएगा। प्याज और सब्जी में अलवर। बात करें श्रीगंगानगर में किन्नौ, बांसवाड़ा में आम उत्कृष्टता केंद्र। अलग अलग पुरस्कार हैं। 42वां महाराणा मेवाड़ महोत्सव समारोह में प्रदान किए जाने वाले पुरस्कारों में कौन सा कथन असत्य है? कर्नल जेम्स टोड सम्मान इंपॉर्टेंट है। कर्नल जेम्स टोड सम्मान डॉक्टर मोली अम्मा एटकिन याद हो तो ठीक है, नहीं तो इतना है डॉक्टर मोली कर्नल जेम्स टोड डॉक्टर मोली। बात करें हल्दी घाटी सम्मान की तो कमलेश किशोर सिंह। अरावली सम्मान राम रतन जाट और अवनी लखेरा। ये बात करें डागर घराना इससे संबंधित है, ठीक है, ये गलत। राणा पुंजा सम्मान पंडित हरिप्रसाद चौरसिया गलत है, ये गलत है, ये डागर घराना से संबंधित है, ठीक। एग्जाम में ये क्वेश्चन आने की वेरी इंपॉर्टेंट, ये आने की संभावना ज्यादा है क्योंकि वर्तमान में जीआई टैग का एक प्रचलन अलग ही स्तर पर है। हर साल जीआई टैग मिल रहे, बहुत अच्छी बात है। जीआई टैग किसी क्षेत्र विशेष को 10 साल के लिए दिया जाने वाला टैग है। अब मैं बात करूं, केंद्र सरकार ने 7 जनवरी 2026 को राजस्थान के किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया? वेरी इंपॉर्टेंट, याद करोगे। नागौरी अश्वगंधा और अभी दे देंगे या लगभग देने वाले हैं ये सामूहिक रूप से नागौरी पान मेथी को दे देंगे, अभी देने वाले कुछ दिनों की बात है, बात तो चल रही है संस्था में। राजस्थान में प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और अलग अलग विभागों की झांकियां निकाली जाती है। जैसे फर्स्ट आएगा, बेहतरीन जो प्रदर्शनी होगी उनमें फर्स्ट सेकंड थर्ड दी जाती है। इस वर्ष कृषि विभाग की झांकी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। राजस्थान में गणतंत्र दिवस 2026 पर किस विभाग की झांकी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? कृषि विभाग की नमो ड्रोन योजना। और मैं बात करूं वहां क्या नाम है केंद्र में, तो उत्कृष्ट वो क्या नाम है उसका, बीकानेर की उस्ता कला को वहां दिया गया, बीकानेर की उस्ता कला। अब बात करते हैं किन हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अर्जुन अवार्ड याद रखोगे, एक तो अर्जुन अवार्ड आपने याद कर लिया होगा। अर्जुन अवार्ड अगर याद नहीं किया, अर्जुन अवार्ड से क्वेश्चन आएगा या फिर क्वेश्चन आएगा पद्मश्री। इन 3 व्यक्तियों को दिया गया पद्मश्री, तीनों ही व्यक्ति आपको याद करने हैं, तीनों ही व्यक्ति। राजस्थान के कितने व्यक्तियों को या कितनी हस्तियों को पद्मश्री 2026 प्रदान किया जाएगा? बात करें 2026 में 3 व्यक्ति है। गफरुद्दीन मेवाती, उनका संबंध डिग जिले से है। उनका किस क्षेत्र में? तो भपंग वादक है। क्या वादक है? भपंग। अब बात करें तगाराम भील, उनका संबंध जैसलमेर, जो कि अलगोजा वादक। और एक अलगोजा वादक के फेमस कलाकार है, उनका नाम है रामनाथ चौधरी, जो कि जयपुर से, नाग से भी वो बजाते हैं, ठीक है, फेमस है। ब्रह्मदेव महाराज जो कि श्री गंगानगर से है और सामाजिक कार्य करता है। 3 व्यक्ति है इसमें, उसमें भी पद्मनाथ, उसमें नाम था अर्जुन अवार्ड पद्मनाथ सिंह, निर्मला भाटी और रुद्रास खंडेलवाल। 3 व्यक्ति याद हो गए। इसमें भी 3 है, गफरुद्दीन मेवाती, और दूसरी बात करें तगाराम भील और ब्रह्मदेव महाराज। 2021 की वैकेंसी में बाघ परियोजनाओं से क्वेश्चन आया था। इस बार कंजर्वेशन रिजर्व से क्वेश्चन आने की संभावना है। वर्तमान की बात करूं, मैं जिस दिन क्लास ले रहा हूं
आज की टाइम, ठीक है। 5 तारीख तक तो 4 ही मतलब 40 है। और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा राजस्थान का 40वां कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है, या राजस्थान का 40वां वन्य जीव कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा बनाया जाएगा, या बनाएगा, अभी घोषणा हो चुकी है और बन भी गया है। तो खेजड़ली कला कंजर्वेशन रिजर्व 40वां वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, वन्य जीव कंजर्वेशन कौन सा है, खेजड़ली कला कंजर्वेशन रिजर्व, खेजड़ली कला कंजर्वेशन रिजर्व, जो कि जोधपुर, कहां पर, जोधपुर। कंजर्वेशन रिजर्व में सबसे बड़ा बात करें तो बालेश्वर सबसे बड़ा है, बालेश्वर सीकर में सबसे छोटा है, बीड़ मुहाना जयपुर में सबसे छोटा है। और अभी एक और मोकला जैसलमेर को बनाने की बात चल रही है, ये मोकला है, ठीक है। मोकला जैसलमेर याद रखना, अपने एग्जाम तक तो 40 तक ही काम बैठ जाएगा आपका। 11वां कन्हैयालाल सेठिया स्मृति पुरस्कार, 11वां कन्हैयालाल सेठिया स्मृति पुरस्कार यतीन्द्र मिश्र, एक क्वेश्चन बताऊंगा, वो एग्जाम आ जाएगा पुरस्कारों से। जैसे अभी आईपीएल चल रहा है, इसी प्रकार महिलाओं के लिए महिला प्रीमियम लीग WPL में खेलने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन है, हैप्पी संजीव पहली महिला होगी, ठीक है। महिलाओं में भी फेमस है, जोधपुर से है, ये तो जोधपुर से नहीं है, उनका नाम मिताली राज, जो कि बहुत मतलब पहले कप्तान भी थी, अब तो नहीं है। मिताली राज जी कप्तान नहीं है, मतलब अभी तो हरमनप्रीत लगभग कप्तान है मेरे हिसाब से। गायों को रखने के लिए, गांव में जो गाय आवारा घूम रही है उनको रखने के लिए एक गौवाला नियुक्त किया जाएगा। ये योजना जो मदन दिलावर जी है, जिस विभाग के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर, जो हमेशा किसी न किसी बात के लिए चर्चा में रहते हैं, मदन दिलावर जी। गांव गौवाला योजना का शुभारंभ किस जिले से किया जाएगा, कोटा। कहां से, कोटा में। उसको 10,000 प्रति माह या तो पंचायत स्तर पे दिए जाएंगे, भामाशाह द्वारा दिए जाएंगे ये। और कोटा में ही बर्तन बैंक योजना का शुभारंभ कोटा से ही किया था, बर्तन बैंक का, ठीक है। खैराबाद पंचायत। मनिनी कौशिक, ये गलत है, ठीक है, असत्य पूछा है। मानवेंद्र सिंह जी निशानेबाज है, भानु प्रताप सिंह भी निशानेबाज है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन आएंगे, ऊपर से याद कर लेना, ज्यादा डीपली मत जाना। 2021 में खेल खिलाड़ी न पूछकर, जो खेल खिलाड़ियों को जीतने के बाद जो पुरस्कार राशि या जो दिया जाता है, ट्रॉफी दी जाती, उन ट्रॉफियों के नाम पूछे थे। अब इन ट्रॉफियों के नाम आपको याद होने चाहिए, मैं जिस पे टिक करा वो याद कर लेना, ठीक है। अब बात करें क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी होती है, दिलीप ट्रॉफी होती है, और ईरानी कप होता है, विजय हजारे ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये क्रिकेट में होती है। क्रिकेट के तो आपको अधिकतर याद हो जाएंगे। हॉकी के आगा खान कप, ध्यानचंद्र ट्रॉफी, सुल्तान अजलाल शाह ट्रॉफी, ठीक है, एक याद कर देना, आगा खान कप और ध्यानचंद्र ट्रॉफी, ये दो इंपॉर्टेंट। इसमें बात करूं दिलीप ट्रॉफी और मैं बात करूं विजय हजारे ट्रॉफी, बस विजय हजारे दो याद कर लेना। फुटबॉल में संतोष ट्रॉफी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है, फुटबॉल से। ड्यूरिंग कप का संबंध फुटबॉल से है। टेनिस में ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, ये फेमस है। गोल्फ है कनाडा कप। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल में दी जाती है। मथुरा दास माथुर जो पुरुष क्रिकेटर को दिया जाता है। पिछली साल या आया था क्वेश्चन, संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है, सुंदर कांति, एक वो भी आया था, ठीक है, महिला क्रिकेटर से। मथुरा दास माथुर 3 अवार्डों में अलग अलग श्रेणी में जाता है, सीनियर, जूनियर, सब जूनियर। सीनियर में महिपाल रोमड़ो याद कर लेना, महिपाल रोमड़ो जो कि क्रिकेटर के नागौर से, अभी वर्तमान में मेरे हिसाब से
या तो आरसीबी में खेलते या फिर क्या नाम है उसका, गुजरात में, पहले राजस्थान में थे। महिपाल रोमलो, कार्तिक शर्मा, जो कार्तिक शर्मा अभी गए थे जो चेन्नई सुपर किंग्स में, और भारद्वाज, ये तीनों ही, ठीक है। और संतोष ट्रॉफी में 3 विन। इन्हें पैसे बहुत कम देते हैं, 15,000 समथिंग देते हैं। अब मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप याद कर लेना। ये टैग इसमें स्लाइड में नहीं है, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो याद करना, ठीक है, बता रहा हूं। पहले मैंने माननीय कौशिक बताया, माननीय कौशिक का संबंध शूटिंग से है, ठीक है, ये भूलना मत। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बिरसा मुंडा शोध संस्थान की स्थापना किस विद्यालय में की जाए? बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा शोध संस्थान की स्थापना किस विद्यालय में? कोटा विश्वविद्यालय। कहां पर? कोटा विश्वविद्यालय। सैतालीसवां मरु महोत्सव जैसलमेर के विजेताओं के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो मिस पोखरण, जो कि अंकित सुतार गलत है, वर्षा भाटी उसका उत्तर है, ठीक है। नागोरी पान मेथी का भी अभी चल रहा है। किस फसल को पादप किस्म और किसान अधिकार संरक्षण प्राधिकरण और सामुदायिक किसान किस्म के रूप में पंजीकरण किया जाएगा? तो वो नागोरी पान मेथी। वन्यजीव प्राणी सम्मान, वन्यजीव प्राणी सम्मान, वन्यजीव प्राणी सम्मान, वन्यजीवों के लिए बिश्नोई समाज हमेशा अग्रिम रहा है। और वन्यजीव प्राणी मित्र सम्मान अनिल बिश्नोई, वन्यजीव प्राणी। अनिल बिश्नोई हनुमानगढ़ से, ठीक है। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वो बता देता हूं लास्ट। राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जितेंद्र कुमार सोनी पूर्व में जयपुर कलेक्टेड थे, अभी इनका ट्रांसफर हो गया। जितेंद्र कुमार सोनी। भरखरमा, इनकी एक कीर्ति है, भरखरमा। कौन सी? भरखरमा। जितेंद्र कुमार सोनी, राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य पुरस्कार। अब राज्य सरकार ने कुछ स्थानों के नाम परिवर्तन कर दिए गए थे। संतों की नगरी माउंट आबू का नाम आबूराज कर दिया। अब बात करें कामा, जिसका नाम परिवर्तन करके कामवन, यज्ञपुर का नाम पढ़ के यज्ञवन कर दिया। इन तीनों के नाम चेंज कर दिए गए। इन तीनों के नाम इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। माउंट आबू का आबूराज, कामा का कामवन और यज्ञराज का यज्ञपुर, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। कृषि पर्यवेक्षक एग्जाम के लिए आपको अग्रिम शुभकामना। एनसीए परिवार आपके भविष्य की उज्जवल शुभकामना करते हैं। धन्यवाद।